Hello, guys. My name is Vivek Kumar. I welcome you all at the YouTube channel English by Vivek Kumar. Today we are going to discuss, as usual, word power made easy. आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगेन वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 2 में आपसे बात करने वाला हूँ। ये दूसरा वीडियो है हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का जिसको मैंने स्टार्ट किया है ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं बात करता हूँ रूट वर्ड्स के साथ. आई डिस्कस द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स. As I have discussed earlier as well, that root words have great significance for the competitive students. It is very difficult for the students to retain the words for a long time. And root words in that case helps you a lot keep the words in your brain for a long time. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. बट लिटिल इन्फॉर्मेशन आई मस्ट गिव यू. इफ़ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम channel, you can have this description, please. The description is given over here. Connect for complete English solution. The link is also given here. Vivek Pandey Official. You do remember the spelling of the name. It's Vivek Pandey Official. VIVEKPANDY Official. That's it. You will get to see a picture of mine and it would be my channel. Just connect to it and you will get latest updates of the complete English solution. All right. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन दिस थिंग्स. लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स विद द रूट. वी हैव द रूट टुडे टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट रूट ओवर हेयर इज अ ग्रीक रूट फिलेन. फिलेन का स्पेलिंग बच्चे ध्यान से समझोगे. PHILEIN. फिलेन इज अ ग्रीक रूट विच मीन्स टू लव, प्यार करना, किसी चीज़ से प्यार करना. व्हेन यू लव समथिंग यू कैन से और एक्सप्रेस दैट लव विद अ ग्रीक रूट वर्ड फिलेन. ठीक है, फिलेन रूट वर्ड से आप उस वर्ड को, उस इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हो. ओके, क्लियर. नाउ व्हेन टॉक अबाउट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द सेम रूट फिलेन, इट्स प्रैक्टिकली एंडलेस. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो फिलेन रूट से ही बन रहा होगा. एज यू कैन सी ओवर हेयर, द वर्ड्स दैट वी कैन फॉर्म फ्रॉम द सेम रूट फिलेन इज philology, philological, philanthropy, philanthropist, philanthropic. And when we talk about bibliophile, you know, philharmonic, philosophy, philosopher, है ना, and philanderer, filter, anglophile, and Philadelphia. Okay, so these are the words we can discuss with the same root and a single root that is called philein, जिसका मतलब होता है to love. जितने भी बच्चों को लैंग्वेज में परेशानी है वो भागेंगे नहीं लैंग्वेज से. इट्स नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन. भागना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है. उसको टिको, उसको फेस द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर. भागोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा. ओके, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. भागो नहीं. अगर लैंग्वेज में दिक्कत है तो उसको फेस करो, धीरे धीरे समझने का कोशिश करो. लर्न अ लिटिल एवरी डे एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड लॉट वन डे. एक दिन आप बहुत सारा चीज़ सीख चुके होंगे. छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना है आपको. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स of the day. The very first word is bibliophile. Bibliophile, you can see over here, it's a combination of two Greek roots. The first root, Greek root, is biblion, which means book. जो पहला रूट है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को. The first root we have is biblion, which means book. And philein, as we have already seen, this means to love. So together, as we can see, it's a combination of biblion and phile. ये देखो बिब्लियोफाइल बन गया आपका वर्ड, है ना. सो दिस मीन्स बिब्लियोफाइल इज द लवर ऑफ बुक्स और टू लव बुक्स. बेसिकली सिंस इट इज अ नाउन, द स्टेटस इज ऑल्सो रिटन ओवर हेयर. सिंस इट्स अ नाउन, सो इट वुड बी द लवर ऑफ बुक्स. डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड. अ बिब्लियोफाइल इज वन हु लव्स बुक्स एज कलेक्टिबल्स, admiring their binding, typography, illustrations, rarity, etc. In short, a book collector. In short, bibliophile is a person who is a book collector, who loves books and collects different sort of books. All right, I hope this word is clear to you all. Next word of the day is anglophile. The very next word of the day is anglophile. Let's try to understand this. It's again a combination of two roots, one philein and the second root, Latin root, angulus. Angulus is the root which is a Latin root. Try to understand the nuisance of the word. Latin root है angulus, which means English.
which means English. And philen, we have already seen the root word of the day, isn't it? And this means to love. So together it will make a sense to love English. It means an Anglophile admires and is fond of the British people, customs, culture, etc. हमारे यहाँ के लोग जो नॉन ब्रिटिश हैं, जो नॉन अमेरिकन हैं, जो अंग्रेज़ नहीं है, इंग्लिश के नहीं है, इंग्लिश ओरिजिन से नहीं है, उनको इंग्लिश पीपल के बहुत शौकीन है, ब्रिटिश पीपल के कस्टम के, उनके कल्चर का बहुत शौकीन है, उनका शौकीन है हम कह सकते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, है ना। तो वैसे लोगों को क्या बोला जाएगा? एंग्लोफाइल बोला जाएगा उनको। इट्स अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, ये दोनों होगा आपका। एंग्लोफाइल नाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज अ पर्सन हु इज नॉट इंग्लिश बट इज इंटरेस्टेड इन और लाइक्स or supports England or the UK. Basically, their people, customs, and culture. All right. So I hope this word is clear to you all. Now let's move to the next word. Do sit with a pen and copy. मैंने सबसे पहले क्लास में बोला था कि हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे हमारे साथ, they will have to sit with a pen and copy. Otherwise, no reason to sit with us. कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपको इस लेक्चर को देखने का. If you don't practice on these words, if you don't try to learn these words practically. All right. So now next words of the day. Next word is philosophy. Again, I can say it's combination of two roots, two Greek roots. The first root of the day, philan, which means to love. देखो मैं किसी भी रूट को इतना रिपीट कर दूंगा कि आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा वो चीज़ें. Okay, as we have been discussing philan, philan, philan every time, and philan means टू लव. तो कहीं भी आपको फिलेन या फिलो या फिल रूट आपको दिखाई देगा यदि PHIL, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू लव. लव से रिलेटेड है. सोफोस इज अ ग्रीक रूट विच मीन्स वाइज और विजडम. सो टुगेदर इट मीन्स द लव ऑफ विजडम. द लव ऑफ विजडम. फिलोसफी अ नाउन इन इट सेल्फ. फिलोसफी अपने आप में क्या है? एक नाउन है विच मीन्स द लव ऑफ विजडम. लेट्स सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड. The study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reason and mind. किस चीज़ की स्टडी होती है ये? फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन और माइंड से संबंधित क्वेश्चन होता है. When someone studies philosophy, they want to understand how and why people do certain things. जब लोग फिलोसफी पढ़ते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई लोग कुछ सर्टेन फिक्स चीज़ें क्यों करते हैं, एंड हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए. दूसरे शब्दों में दे वांट टू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ. व्हेन अ पर्सन रीड्स फिलोसफी, वो जानने की कोशिश करता है दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी का मतलब क्या है, हाउ टू लीड देम इन अ प्रैक्टिकल मैनर. ओके, नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट वी हैव इज फिलोसोफर. सो द पर्सन हु एक्सरसाइजेज दिस इज नोन एज फिलोसोफर. जो फिलोसफी एक्सरसाइज करता है, जो फिलोसफी से कंसर्न्ड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिलोसोफर बोलेंगे. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फिलाडेल्फिया. फिलाडेल्फिया अगेन आई वुड से कि इसके अंदर भी फिला है, कहीं ना कहीं फिल है. सो इट्स अ ग्रीक रूट फिलेन, जिसका मतलब होता है लव. द नेक्स्ट ग्रीक रूट इज एडेल्फोस. आई विल इरेज द वर्ड, लेट मी सी. नेक्स्ट रूट इज एडेल्फोस. एडेल्फोस का मतलब होता है ब्रदर या ब्रदरली, भाई या भाई की तरह, है ना. सो भाई या भाई की तरह, और फिलन का मतलब लव. सो टुगेदर द मीनिंग ऑफ द लव वर्ड इज ब्रदरली लव. टुगेदर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ब्रदरली लव. Philadelphia, together the meaning of the word is brotherly love. Try to understand the word. If you don't get it, repeat the video. पॉज करना, समझना, फिर से उसको लिखना और समझने का कोशिश करना. There is no medicine that can make you understand in this world. कोई दवाई नहीं इसका उपलब्ध है मार्केट में कि आप वो खा लोगे और समझने लगोगे. ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा. वीडियो पॉज करके देखो, लिखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. देयर इज नथिंग दैट योर माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओनली इफ यू वांट इट. इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका दिमाग नहीं समझ सकता है. द ओनली कंडीशन यू शुड वांट टू अंडरस्टैंड इट, इजंट इट? आपको चाहना पड़ेगा समझना. ओके, सो फिलाडेल्फिया, एज वी कैन से फिलैन इज लव एंड Adelphos is brother or brotherly. So this is together brotherly love. Philadelphia is the city of brotherly love. Basically this means the meaning of the word actually. Next word that we have is philharmonic. Next we have philharmonic. Again I would say philan root is used over there, which means to love,
and harmonics. Harmonics I will erase so that you can see it clearly. Harmonics, harmonicos actually, this means harmony, शांति, है ना. So philharmonic is devoted to love of music or harmony. ये क्या होगा, इसका प्यार होगा किससे, हारमोनी से. ये शांति पसंद करने वाला इंसान होगा. फिलहार्मोनिक विल बी काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स हारमोनी, जिसको शांति पसंद हो, जिसको म्यूजिक पसंद हो, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे हम लोग, फिलहार्मोनिक कहेंगे. इज दैट क्लियर? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गया होगा. तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ सो दैट वी कैन हैव सम मोर इंपॉर्टेंट वर्ड्स. Okay, no problem. There is no other word today. No, all right. It's very good, very nice that we have limited number of words today. अच्छा है, we can understand them 100%. हम लोग अपना 100% दे के इन्हीं सारे वर्ड्स को समझने का कोशिश करेंगे. आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ. I would say that if you want continuous lectures on this series, Word Power Made Easy, do support, do like, share and subscribe the channel, and don't forget to connect yourself with me on my Telegram handle, that is Vivek Pandey Official. Connect for complete English solution. Thank you guys. Thank you so much. Have a nice time.